Hello student, see the next chapter of part 1, 6th chapter definite integration. 5th chapter जो हमने देखा वो सिर्फ इंटीग्रेशन था विच इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनाइट इंटीग्रल. तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर जो है वो नंबर में नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल में आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो है वो एक सिंगल नंबर में मिलेगा, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट दिया है. तो वो वैल्यू अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है. सो वी कॉल्ड इट एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन. क्या डेफिनेशन दी है देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी. तो यहाँ पे ए बी जो है इंटरवल दिया है, ए इज लोअर लिमिट, बी इज अपर लिमिट. इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी. मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप निकालते हो तो उसका आंसर फाई एक्स से डिनोट करेंगे प्लस सी. तो ये जनरल फॉर्मेट दिया है इंटीग्रेशन का. दैट मीन्स 5th चैप्टर में आपने जो भी फंक्शन के इंटीग्रेशन निकाले हैं वो सभी फॉर्मूलेज, वो सभी एग्जाम्पल इस चैप्टर में रिपीट होंगे. बस उसमें चेंजेस क्या है, तो इसमें लिमिट्स दिया है, लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो. तो इसमें क्या दिया है देखो, लोअर लिमिट ए है जो कि नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट बी है वो ऊपर लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स. अब इसका आंसर सपोज फाई एक्स प्लस सी है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालने के बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट बॉक्स के ऊपर लिखेंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन निकाला है उसका, इसका आंसर मिला है. तो उसके बाद ये लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट पुट करेंगे. तो सबसे पहले अपर लिमिट इसमें पुट करना है. सो फाई ऑफ बी प्लस सी मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो फाई ऑफ ए प्लस सी मिलेगा. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो पुट करते हो उसके मिडल में माइनस साइन आएगा. उसके बाद फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए माइनस सी. अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है प्लस सी माइनस सी कैंसल हो जाएगा. तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में. तो आंसर क्या आएगा, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए. तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. तो ए टू बी लिमिट्स दिया है, दैट मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल. तो उसमें आपको फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए ये डिफरेंस मिलेगा. So which is called as definite integral of f(x) with respect to x. तो यहाँ पे a b जो है जैसे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, a is lower limit, b is upper limit. और यहाँ पे कांस्टेंट c नहीं आएगा, इतना याद रखो. नेक्स्ट, रूल्स ऑफ इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स. तो जो इंटीग्रेशन के रूल है वही सेम यहाँ पे रूल्स दिए. तो अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन है तो उसे आप सेपरेट करके दो इंटीग्रल्स के बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा. सेकेंड है के इंटू एफ एक्स. अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन को, कांस्टेंट को बाहर निकालो, फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो और उसके बाद लिमिट पुट करो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा. ठीक है, मतलब फॉर्मूले सभी वही है जो अपने इंटीग्रेशन में पड़े हैं. यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट उसमें पुट करना है. देखो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 6.1. अब इसमें क्या है देखो, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 9 है. एक फंक्शन है 1/√x dx. अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस रूट एक्स को जो है मैं लिखती हूँ पावर में x⁻½ dx. ठीक है, रूट एक्स मीन्स x⁻². अब इस हाफ को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे. सो इट बिकम्स x⁻⁻½ dx. जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसे मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया. अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. x⁻n dx का फॉर्मूला है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी. अब इसमें c नहीं आएगा क्योंकि लिमिट्स दिए हैं. तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो x⁻⁻½ + 1 अपॉन -½ + 1. तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन का सिंबल निकल जाएगा, बॉक्स आ जाएगा और फिर लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया एग्जाम्पल. अब इसके बाद हमें डेफिनाइट इंटीग्रल निकालना है. तो क्या करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, या फिर पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो -½ + 1 दैट मीन्स इट बिकम्स +½ अपॉन हाफ. ठीक है, 4 to 9. अब उसके बाद डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा 2 और x⁻½ मतलब ये बन जाएगा √x. अब कांस्टेंट जो है उसे बाहर ही रखो और फंक्शन जो है उसको लिमिट लिखो. ठीक है, 9 to 4 to 9. अब इसके बाद अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे. सो 2 ×
पहले अपर लिमिट पुट करो x की जगह पे, तो √9 बन जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो, √4 बन जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट √9 मीन्स 3 एंड √4 मीन्स 2, सो 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो 2 इंटू 1 2। तो देखो यहाँ पे i की वैल्यू एग्जैक्ट आपको 2 मिली है, एक सिंगल नंबर में आंसर आपको मिला है, दैट्स वी कॉल्ड इट एज डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, देखो वही फॉर्मेट है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ तक इंटीग्रेशन निकाला, उसके बाद उसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसके आगे डेफिनाइट इंटीग्रल स्टार्ट होता है जिसमें हम सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 2 to 3 x upon x square minus 1 dx. So first we write as I equal to integration 2 to 3 x upon x square minus 1 dx. अब पहले फंक्शन को देख के ऑब्जर्व करो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो हमें पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 2x मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में सिर्फ x है, तो 2 की एडजस्टमेंट तो हम इजीली कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट होगी 2 to 3 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो डिवाइड किया उसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बाहर लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा, तो 2x अपॉन ये टर्म दिख रही है, मतलब आपको यहाँ पे dt/t ये फॉर्मेट दिख रहा है जिसका आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हियर वी गेट हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c नहीं आएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, अब इसके बाद पुट करो लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आपको चाहिए तो लिखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या मिला 2x। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन की। अब पहले 3 पुट करते हैं, सो हाफ इंटू लॉग ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हाफ इंटू लॉग ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 4 माइनस 1। मॉड का यूज़ क्या है, अगर नंबर निगेटिव आता है तो उसे आपको पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर पॉजिटिव ही आ रहा है तो आप मॉड डायरेक्ट निकाल सकते हो। सो 9 माइनस 1 8 एंड यहाँ पे 4 माइनस 1 3, सो log 8 माइनस log 3। अब इसे और आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, log ऑफ 8/3, तो ये मिल गया आपको आंसर। अब ये 8/3 कैसे लिखा, सो रूल्स ऑफ लॉगरिदम a/b, हियर वी कैन राइट log a माइनस log b, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो मैंने उसका a/b कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन √x dx, लिमिट है 0 to 1। सो फर्स्ट वी राइट हियर I इक्वल टू 0 to 1, गिवन एग्जाम्पल एज इट इज। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि दिया क्या है फंक्शन और उसमें हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखोगे तो न्यूमरेटर में भी x की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी x की टर्म है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से तीनों को सेपरेट डिवाइड करते हैं। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाय √x, x बाय √x, 2 बाय √x dx। ठीक है, अब √x मीन्स x रेज़ टू हाफ होता है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। कैसे, सो फर्स्ट वी राइट हियर 0 to 1,
एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की जगह पे मैं रेस टू हाफ लिखती हूँ, प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स रेस टू हाफ प्लस 2 अपॉन एक्स रेस टू हाफ डी एक्स। ठीक है, अब इस एक्स की टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे सभी को, तो ये बन जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ बन जाएगा न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के बाद। यहाँ पे 3 इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी। कौन से लॉज यूज़ कर रहे हैं हम, ए रेस टू एम इंटू एन, a raised to m into a raised to n, it becomes a raised to m plus n, laws of indices देख रहे हैं हम। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है वो हो जाएगी 0 to 1, यहाँ पे बन जाएगा x रेस टू 2 माइनस हाफ, 3 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस हाफ एंड 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स। सिंप्लीफाई करोगे सो एक्स रेस टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3/2। यहाँ पे एक्स रेस टू 3 इंटू एक्स रेस टू हाफ प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ। ठीक है, अब 3 टर्म मिल गया ठीक से। अब तीनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो। अब 3 टर्म है तो 3 बार लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप एक ही बार अगर लिखते हो, देखो जैसे एक्स रेस टू 3/2 डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है 3 को बाहर निकालो, एक्स रेस टू हाफ डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स। अब 3 बार लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप डायरेक्ट बॉक्स के बाहर लिमिट लिखते हो तो भी चलेगा। 3 बार लिमिट लिखने की बजाय आप बॉक्स के बाहर लिमिट लिखो, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसे सिंप्लीफाई करो बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स रेस टू हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, लिमिट 0 to 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो 3/2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 5/2, 3 इंटू एक्स रेस टू हाफ प्लस 1, ये बन जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, 2 इंटू एक्स रेस टू हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, मतलब ये हाफ ही रह जाएगा अपॉन हाफ, लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये बन जाएगा 2/5 एक्स रेस टू 5/2 प्लस ये 2 पर जाएगा तो 6/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस ये 2 पर जाएगा तो 4 इंटू एक्स रेस टू हाफ, लिमिट 0 to 1। अब क्या करेंगे, पहले 1 पुट करो फिर 0 पुट करो, तो पहले 1 पुट करते हैं तो ये 1 रेस टू 5/2, 6/3 दैट मीन्स 2 बन जाएगा, एक्स रेस टू दैट मीन्स 1 रेस टू 3/2 प्लस 4 इंटू 1 रेस टू हाफ। ठीक है, पहले 1 पुट किया मैंने, अब इसके बाद 0 पुट करो, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 रेस टू कितना भी हो आंसर 0 आएगा। वैसे ही 1 रेस टू कितना भी हो आंसर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे रह गया 2/5, 1 रेस टू 1 ही आंसर आएगा, प्लस 2 इंटू 1 रेस टू 3/2 1 ही आंसर आएगा, प्लस 4 इंटू 1 रेस टू हाफ 1 ही आएगा, और ये 0 निकाल दो या फिर यहाँ पे लिखो पहले 0। ठीक है, अब 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, सो 2/5 प्लस 6, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 2 प्लस 30/5, 32/5। ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो द फाइनल आंसर आई इक्वल टू 32/5। बहुत सिंपल मेथड है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसे लेके आप इंटीग्रेशन का कोई भी एग्जांपल डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिए मैंने, कुछ एग्जांपल आप ट्राई करो। आगे और एग्जांपल है जो कि पार्शियल फॉर्म में है, तो वो हम बाद में देखेंगे। जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करो। थैंक यू।